बाइक पर बैठे हुए अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। थोड़ी सी दूर पर ट्रैफिक लाइट की वजह से फ्रैंकलिन अपनी बाइक को रोड के ऊपर ही रोक देता है और तभी फ्रैंकलिन की नजर पड़ती है फुटपाथ पर खड़े हुए दो लोगों के ऊपर और वो दोनों लोग मिलकर एक बेचारे डॉग को बुरी तरह से परेशान कर रहे थे और उसे मार रहे थे। ये सब देखकर फ्रैंकलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फ्रैंकलिन जैसे ही अपनी बाइक से नीचे उतरने ही वाला था कि फ्रैंकलिन देखता है कि वहां पर सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। तो फ्रैंकलिन ने सोचा कि चलो अब तो पुलिस इन दोनों को नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन गाइस वो पुलिस की गाड़ी वहां पर रुकने की बजाय सीधा ही फुल स्पीड के अंदर वहां से चली जाती है और फ्रैंकलिन जब तक कुछ करता उससे पहले ही वो दोनों लोग वहां से भाग जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन एक चौराहे पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि दो लोग की गाड़ियां आपस में टकरा चुकी है और वो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हुए। फ्रैंकलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग रोड से निकलकर किसी और जगह पर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी वजह से पूरा ट्रैफिक आगे से ब्लॉक हो चुका था और फ्रैंकलिन अपने दोस्त से मिलने के लिए काफी लेट हो चुका था। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद फ्रैंकलिन सीधा ही अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन वहां पर पहुंचता है तो फ्रैंकलिन के होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि वहां पर पुलिस आई हुई थी और पुलिस के पास में ही फ्रैंकलिन के दोस्त मनीष की बॉडी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि ये सब आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर थोड़ी सी देर बाद पुलिस फ्रैंकलिन को सब कुछ बता देती है और पुलिस फ्रैंकलिन को बताती है कि उसके दोस्त को 2 से 4 गुंडों ने पकड़कर इतना ज्यादा पीटा कि उसका दोस्त कोमा के अंदर जा चुका है। ये सुनकर फ्रैंकलिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़े से दिनों बाद फ्रैंकलिन के फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज के अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को मारने वालों के से बदला लेना है तो तुम्हें सुपरमैन बनना पड़ेगा और सुपरमैन बनने के लिए तुम्हें 3 इम्पॉसिबल चैलेंजेस को पार करना होगा और जैसे ही तुम वो तीनों इम्पॉसिबल चैलेंजेस कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें एक सुपरमैन का सूट दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें सुपरमैन का फेस मास्क भी मिलेगा जिसे यूज करके तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो अगर तुम्हें सुपरमैन बनना है तो वो तीनों चैलेंजेस तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। तो गाइज ये था वो मैसेज जो कि आया हुआ था फ्रैंकलिन के फोन पर। तो क्या अब फ्रैंकलिन सुपरमैन बन पाएगा और क्या फ्रैंकलिन सुपरमैन बनने के बाद उसके दोस्त को मारने वाले गुंडों से बदला ले पाएगा? और फ्रैंकलिन जब सुपरमैन बन जाएगा तो उसके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स आने वाली है जो कि फ्रैंकलिन को एक सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा तेज बना देगी? ये सब जानने के लिए हमें वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ऑलराइट गाइस, तो मैं फिलहाल अपने घर पर आ चुका हूँ और उस मैसेज के आने के बाद मेरी पूरी नींद ही उड़ चुकी है क्योंकि मुझे पता नहीं कि ऐसे इम्पॉसिबल चैलेंजेस को पार करना होगा और क्या मैं इन इम्पॉसिबल चैलेंजेस को पार कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। और ये देखो गाइस, हमें सुपरमैन का सूट का पहला हिस्सा मिल चुका है जिसे अनलॉक करने के लिए हमें जाना होगा एक इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक के पास। और वो चैलेंज ट्रैक कैसा होने वाला है और कितना खतरनाक होने वाला है ये तो हमें वहां चलकर ही पता चलेगा। तो ये रही अपनी छोटी सी वैन, तो इसी को लेकर चलता है उस इम्पॉसिबल चैलेंज के पास। तो गाइज मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने पहले इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक के ऊपर। भाई ये दिखने में तो काफी मस्त दिख रहा है, लेकिन गाइज ये दिखने में भले ही मुझे मस्त दिख रहा हो लेकिन ये चैलेंज ट्रैक आगे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा कि मुझे इसे पार करने में काफी टाइम भी लग सकता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारे इम्पॉसिबल चैलेंजेस को पार कर दूं और जल्दी से उन तीनों सुपरमैन की स्पेशल सूट्स को अनलॉक कर दूं और फिर मैं बन जाऊंगा एक सुपरमैन। चलो बातें बातें तो होती रहेगी, लेकिन पहले हमें इस इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक को पूरा करना है। और हाँ गाइज, इसे पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 चांस रहने वाला है और लास्ट में जाकर एक जगह पर चेक पॉइंट भी आएगा जहां पर मुझे अपनी गेम को सेव करना पड़ेगा और अपनी बाइक को चेंज भी करना पड़ सकता है। चलो अब देखते हैं कि आखिर ये चैलेंज ट्रैक कितना खतरनाक है। ओके, यहाँ पर तो बहुत ही बड़े बड़े भाई प्रोपेलर के पंखे लगे हुए हैं। भाई इन पंखे का एक भी पार्ट मेरे को टच कर जाता है तो मैं सीधा ही इस दीवार से होते हुए नीचे गिरने वाला हूँ। यार टनल तो काफी अच्छी बनाई हुई है। अरे ये क्या है? अच्छा, ये अपनी बाइक की स्पीड को कम करने के लिए ताकि हम सीधा ही नीचे को नहीं गिर जाए। ओके, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है यार। यहाँ से बड़े आराम से चलना पड़ेगा वरना एक छोटी सी गलती और मैं सीधा नीचे की तरफ स्लाइड कर जाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने बड़े आराम से पार कर दिया है। भाई आगे मुझे मामला कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं कि आगे का रास्ता और कितना खतरनाक होने वाला है। गाइस मैं ना आपको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताता हूँ और वो सीक्रेट ये है कि जब फ्रैंकलिन सुपरमैन बन जाएगा तो फ्रैंकलिन चाहे तो वो खुद का अपना एक क्लोन भी बना सकता है जो कि एकदम सेम टू सेम फ्रैंकलिन जैसा दिखेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या फिर नहीं। भाई ये रास्ता तो काफी ज्यादा लंबा निकला यार। मैंने तो सोचा था कि भाई चलो एक नॉर्मल सा चैलेंज ही तो है, लेकिन नहीं गाइस, ये देखो यहाँ पर ये एक दूसरे को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं और इसी कनेक्शन के बीचों बीच भाई एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बना हुआ है। और हाँ गाइस, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, ये बाइक मुड़ने में काफी ज्यादा टाइम लेती है। ओके, अब बस यहाँ से जंप लगाना है
अरे नहीं यार, नीचे नहीं गिरना था। तो गाइस मैं जैसे ही नीचे वाले प्रॉप पर अपनी बाइक को लेकर जाने वाला था कि तभी मेरी बाइक यहाँ से नीचे गिर चुकी है। चलो गाइस, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बिना रुके सीधा इस चैलेंज के एंड तक जाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ये आ गया अपना टनल वाला एरिया, और गाइस ये एरिया तो काफी आसान है। यहाँ से तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाला एरिया खत्म होकर हम यहाँ पर आते हैं, तो भाई यहाँ से ना ये चैलेंज ट्रैक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि देख रहे हो ये रास्ता कितना ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है। भाई यहाँ से गिरना मतलब चैलेंज को बार बार रीस्टार्ट करना। चलो ये भी पार हो चुका है, और अब हम आ चुके हैं इन राउंड प्रॉप्स के ऊपर। ये राउंड प्रॉप्स ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहे। प्रॉब्लम पता है गाइस कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ना इनके बीच में जो ये इतना सारा स्पेस है ना, ये है। क्योंकि एक तो अपनी बाइक मुड़ने में काफी टाइम लगा देती है, और हमें ना अपनी बाइक को बार बार इधर से उधर करना पड़ता है। बाकी ये कुछ इस तरह वाले जंपिंग काफी खतरनाक है यार। ये बीच बीच में जो इतने बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं ना, ये भी काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, और भाई मुझे लिटरली नहीं पता कि आगे ये ट्रैक कितना खतरनाक होने वाला है। भाई साहब ये देखो गाइस, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। यहाँ से अगर नीचे गिरे तो चैलेंज को फिर बाय बाय बोलना पड़ सकता है। ठीक है फ्रैंकलिन, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चल। ओके ये तो पार हो चुका है। अब ये क्या है यार, यहाँ से तो और भी ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। ओके तो ये ना छोटे छोटे पत्थर के ब्लॉक्स है, जिनके पास से होते हुए हमें निकलना है। यार इनके पास से जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। यही चीज गाइस इस चैलेंज को इम्पॉसिबल सी बनाती है। क्योंकि भाई ये देखो, इन इतने बड़े बड़े पत्थरों के पास से गुजरने के लिए कितनी छोटी जगह है। भाई बंदा आगे जाने से पहले ही नीचे गिर जाएगा। ओके यहाँ पर थोड़े बहुत और ऑब्स्टिकल्स आ चुका है, तो इन्हें भी जल्दी से पार करते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पंखा लगा हुआ है। अब इसके लेफ्ट साइड के अंदर और कितना खतरनाक ट्रैक होने वाला है, ये तो हमें इसके पास जाने के बाद ही पता चलेगा। ओके ये तो थोड़ा फन लग रहा है गाइस, यानी कि मैं अपनी बाइक को बिना रोके सीधा ही इस चेक पॉइंट पर लेकर जाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से इन सारे ऑब्स्टेकल्स को भी पार करता है। देख फ्रैंकलिन, हमें रुकना नहीं है। अगर हम यहाँ पर गलती से भी रुक गए तो अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा। भाई एक बार आप इन पंखों की साइज को देखो, कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। और ये आ गई हम इस चैलेंज ट्रैक के फाइनल चेक पॉइंट पर। तो गाइज यहाँ से अब हमारी बाइक को बदलना होगा, तो मैं जल्दी से अपनी बाइक को चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो रेडी हो जाओ सुपरमैन बनने के लिए, क्योंकि गाइज अब हमें 2 और चैलेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने एक इम्पॉसिबल चैलेंज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो जल्दी से फिनिश लाइन के पास चलता है और फिर सुपरमैन के सारे सूट के अनलॉक होने का वेट करता है। ओके यहाँ पर फिर से राउंड प्रॉप्स आ चुके हैं। ये राउंड प्रॉप्स इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि इनके बाद जो पार्ट आता है ना, ये देखो गाइस, यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। तो मैं बड़े आराम से यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इस चैलेंज के एंड तक आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि हम इतने बड़े चैलेंज को फिर से शुरू करें। ओके आराम से। और फाइनली यार हमने इस इम्पॉसिबल से चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है, और अब हमें मिलने वाले हैं सुपरमैन के वो तीनों सूट, जिनको पहनने के बाद हम बन जाएंगे सुपरमैन। ये देखो गाइस, तो ये है सुपरमैन के सूट का पहला पार्ट जो कि अनलॉक हो चुका है। ये है सुपरमैन की अपर बॉडी का सूट, और ये भी हमें मिल चुका है। और लास्ट में ये रहा सुपरमैन का वो फेस मास्क, जिसे पहनने के बाद हमें कोई भी नहीं पहचान सकता है। तो चलो अब अपने घर चलते हैं और सुपरमैन के सूट को पहनते हैं और अपने दोस्त को जिन गुंडों ने मारा था उनको सबक सिखाता है। चलो तो गाइस फाइनली हम बच चुके हैं सुपरमैन, और ये देखो गाइस हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। और अब मेरे पास इतनी सारी सुपर पावर्स आ चुकी है कि मैं उन सारे गुंडों को एक बार में ही मजा चकाने वाला हूँ, जिन्होंने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक किया था, और किसी ने तो बेचारे डॉग के ऊपर ही हमला कर दिया था। तो गाइस चलो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चलते हैं उन दोनों के पास जिन्होंने मिलकर एक छोटे से डॉग के ऊपर हमला किया था और उसे बुरी तरह से मारा था। ओके तो रेडी हो जाओ गाइस, अब मैं सीधा आसमान के अंदर उड़ने वाला हूँ। तो चलो 3, 2 और 1। गाइज ये देखो, ये रहे वो दोनों, किस तरह से ये दोनों इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके पीछे आखिर कौन खड़ा हुआ है। लेकिन अब बताने की बारी आ चुकी है। फ्रैंकलिन जैसे ही उन दोनों गुंडों के पास पहुंचा, तो वो दोनों गुंडे काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा इंसान पहले कभी भी नहीं देखा था। फ्रैंकलिन ने उनमें से एक गुंडे को अपनी सुपर पावर का यूज करके हवा के अंदर पहले तो थोड़ा ऊपर किया, फिर उसको अपनी पावर का यूज करते हुए फ्रैंकलिन ने उसको काफी दूर फेंक दिया। फिर बारी आ चुकी थी दूसरे गुंडे की। फ्रैंकलिन ने अपनी सुपर पावर का यूज करके उस गुंडे को भी पहले तो हवा के अंदर उठाया, फिर उसको भी जोर से इतनी दूर फेंक दिया कि अब वो इस सिटी के अंदर आने के लायक नहीं रहने वाला है, और अब वो दोनों किसी भी मासूम जानवर को परेशान नहीं करने वाला है। फ्रैंकलिन ने उन दोनों गुंडों को तो सबक सिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक और गुंडा बच गया था, जिसने उन दोनों गुंडों को उस डॉग पर हमला करने से नहीं रोका था। और वो था एक पुलिस वाला, जिसने अपनी गाड़ी को रोकने की बजाय उल्टा सुपर स्पीड के अंदर अपनी कार को वहां से लेकर भाग गया।
फ्रैंकलिन ने अपनी सुपर पावर का यूज किया और वो पहुंच गया सीधा ही उस पुलिस वाले के सामने। वो पुलिस वाला बड़े आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था कि तभी उसको सुपरमैन दिख जाता है और वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और तभी सुपरमैन ने उसकी गाड़ी को सिर्फ दूर से ही एक पंच मारा। और देखो गाइस आगे क्या हुआ। तो उस पूरे पुलिस वाले को भी सबक सिखाने के बाद फ्रैंकलिन ने सोचा कि चलो अब उड़कर देखा जाए। ऑल राइट गाइस, तो रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम लाइटनिंग स्पीड से उड़ने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पहले आगे चलता है फिर मैं फुल स्पीड से उड़ने वाला हूँ। ओके, और अब भाई साहब देखा गाइस आपने, या फिर शायद आपने सही से देखा नहीं क्योंकि पीछे जो बिल्डिंग्स का हाल हुआ है ना वो आप देख नहीं पाए होंगे। तो ये देखो, जब हम वहां से उड़कर यहाँ तक आए तो पीछे क्या क्या हुआ। चलो अभी मैं एयरपोर्ट पर चलता हूँ और वहां पर मैं एक सुपर पावर का यूज करने वाला हूँ जिससे कि मैं एक सबसे बड़े वाले एयरप्लेन को अपनी सुपर पावर का यूज करके पहले तो घुमाने वाला हूँ और उसके बाद मैं उसको इतनी ज्यादा दूर फेंकने वाला हूँ कि वो फिर से हमें कभी भी नहीं दिखाई देगा। चलो एयरपोर्ट तो आ चुका है तो एक बार मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। तो गाइस मेरा प्लान ये है कि ये जो सामने आपको इतना बड़ा प्लेन दिख रहा है ना, मैं इसको सबसे पहले तो अपनी सुपर पावर का यूज करने के बाद आसमान की तरफ मोड़ने वाला और उसके बाद मैं इसे स्पेस के अंदर फेंक दूंगा। चलो अब अपनी सुपर पावर को टेस्ट करके देखते हैं। सुपरमैन ने जैसे ही प्लेन की तरफ अपनी सुपर पावर का यूज करना शुरू किया तो वो इतना बड़ा प्लेन पहले तो पूरी तरह से आसमान की तरफ मुड़ चुका था। फिर क्या था, सुपरमैन ने अपनी सुपर पावर का यूज करके उस प्लेन को एक बार में ही स्पेस के अंदर फेंक दिया। गाइज मुझे अभी अभी खबर मिली है कि जब से मैं सुपरमैन बना हूं, तो अपने पूरे शहर के अंदर का जितना भी पानी था वो पूरी तरह से ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो चुका है और अपने घर के नीचे से मुझे काफी तेज अर्थक्वेक जैसी आवाजें आ रही है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फ्रैंकलिन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसके सामने कुछ ऐसा नजारा था जिसका फ्रैंकलिन ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मॉन्स्टर आ चुका था जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर सुपरमैन ने इसको नहीं रोका तो ये फ्रैंकलिन की पूरी सिटी को कुछ ही पलों के अंदर मिटा कर रख देगा। और ये मॉन्स्टर था ग्रीन गॉब्लिन मॉन्स्टर जो कि आया था सुपरमैन को मारने के लिए। लेकिन सवाल अब ये रह जाता है कि आखिर ये ग्रीन गॉब्लिन मॉन्स्टर आया कहाँ से और इसको सुपरमैन से क्या लेना देना है। और अब क्योंकि फ्रैंकलिन तो सुपरमैन बन चुका है तो क्या फ्रैंकलिन अपना खुद का क्लोन बनाकर सुपरमैन की मदद कर पाएगा, ये सब हमें पता चलेगा इसके अगले एपिसोड के अंदर। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।